आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे वागड़ की, जहां आदिवासियों के बीच जल, जंगल और जमीन बचाने की मुहिम के साथ भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने खेजड़ी बचाने के लिए आवाज उठाई है। बीएपी के सांसद हैं राजकुमार रोत, जो कह रहे हैं कि सरकार को खेजड़ी के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। साथ ही आदिवासी इलाके में जमीन के कन्वर्जन के मामले पर कह रहे हैं कि जमीन का आवंटन खास मकसद के लिए किया जाना चाहिए। रोत ने कई ज्वलंत मुद्दों पर हमारे संवाददाता से बातचीत भी की है, जरा सुन लेते हैं। हमारे साथ हैं भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत, उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी, जल, जंगल, जमीन के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे सुरक्षित रहेगी, क्या खतरा होगा? देखो, सबसे बड़ा संकट यही है कि जल, जंगल, जमीन को कैसे बचाया जाए। वर्तमान सरकारें, वर्तमान जो उद्योगपति है, जल, जंगल, जमीन को संसाधन समझते हैं और जो जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ते आ रहे हैं, उसका संरक्षण करते आ रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय विशेष करके या उसके साथ रहने वाला सैन्य वर्ग जल, जंगल, जमीन को अपना पूर्वज मानता है, अपना देवता मानता है और वो संसाधन समझती है। रात दिन का अंतर, वो पूर्वज मान के उसकी रक्षा करने में लगा हुआ है और ये संसाधन मान के इसको दोहन करने में लगे हुए हैं। वर्तमान समय में देखा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, सरकार की जो सिफारिश पे आया। सरकार ने कहा कि 100 मीटर से ऊपर वाली को पहाड़ी माना जाएगा, 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ी नहीं माना जाएगा। और अरावली राजस्थान के रीढ़ की हड्डी है। एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी जब कमजोर हो जाती है, वो व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर देता है, वही अरावली है। लेकिन अरावली को लेकर फैसला हुआ, सरकार ने बाद में वाह लूट ली कि हमने रोक लगा ली। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक लिखा था क्लोज में कि इसकी मैपिंग की जाएगी कि 100 मीटर से ऊपर वाली कितनी पहाड़ियां है, 100 मीटर से नीचे वाली कितनी पहाड़ियां है, इसके बाद आप किसी प्रकार की लीज दोगे। यही क्लोज में लिखा था। बिल्कुल। लेकिन उसी बात को सरकार ने उठा के कह दिया कि देखो हमने रोक लगा दिया। किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया गया। अरावली पे आज भी खतरा मंडरा रहा है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां फॉरेस्ट की लैंड हो, चारागाह, बिलाना की लैंड हो या खातेदारी जो लैंड हो, वहां पर जमीन को लेके बड़े बड़े उद्योगपतियों की सारी निगाहें हैं। हर प्रकार की एक रुपए में उन्होंने 30-40, 50-50 बीघा की जमीनें ले ली, फॉरेस्ट की जमीनें लीज पे ले लिए। तो बड़ा खतरा है, उसको लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ऐसे भारत आदिवासी पार्टी जल, जंगल, जमीन को लेके लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। खतरा तो पिछले दिनों खेजड़ी पर भी दिखा, साधु संत, पर्यावरण प्रेमी सभाएं अब सरकार के लिए कानून बनाएंगे। खेजड़ी को लेके, खेजड़ी हमारा राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज जिस तरह से खेजड़ी को लेके प्रकरण सामने आए, खेजड़ी के पेड़ों को कटाई, जिस तरह से कुछ लोग जो तस्कर लोग या कई लोग उसका अलग अलग चीजों में उपयोग कर रहे हैं। खेजड़ी एक पेड़ नहीं है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक देवता है, वो पूजनीय है, एक आस्था है। तो उसको लेके आंदोलन चला, सरकार ने छोटा मोटा पत्र निकाल के कोई संतुष्ट करने का। लेकिन खेजड़ी को लेके और खेजड़ी के साथ ही हमारे इलाके के अल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है महुआ। जो महुए को भी वही खेजड़ी पे जो संकट है, वही चीज महुए पे संकट है आदिवासी इलाके के अंदर। तो हम जो चाहते हैं कि सरकार ऐसा कानून लाए कि जो हमारे लुप्त तो होने वाली प्रजातियां जो हैं या जो महत्व रखने वाली लोगों की आस्था से जुड़े हुए जो पेड़ पौधे हैं, उनको संरक्षण को लेकर कठोर कानून लाने की जरूरत है। और इस बीच बड़ी खबर आपको देते हैं हनुमानगढ़ से है, जहां बर्निंग कार की तस्वीर सामने आई है। जंक्शन के 100 फुटा रोड अंडरपास की घटना है ये। थोड़ी ही देर में ये गाड़ी जो कि राख में तब्दील हो गई। शुरुआती तौर पर वजह है, जो कारण बताए जा रहे हैं वो शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। राहत की बात ये कि कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास के दुकानदारों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक गाड़ी जो कि राख में तब्दील हो चुकी थी। तो बीच सड़क ये द बर्निंग कार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धू कर ये गाड़ी जलती हुई और शुरुआती तौर पर जो कारण है बताए जा रहे हैं, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। और चलिए रुक कर लेते हैं खबर दोपहर में झुंझुनू से आ रही अगली बड़ी खबर का, जहां नशेबाज डॉक्टर ड्राइवर के खिलाफ पुलिस का अभियान सामने आया है। नशेबाज ड्राइवर है जिनके खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। नशे में बस चलाते ये ड्राइवर जिन्हें गिरफ्तार किया गया, रोडवेज और निजी बस के ड्राइवर हैं, गिरफ्तार हुए हैं। ये तस्वीर देख लीजिए कार्रवाई के दौरान। ये ड्राइवर आपको नजर आ रहा होगा जो कि ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था। पुलिस ने अभियान चलाया और जब जांच की तो पता चला कि नशे में ये ड्राइवर जो कि ड्राइव कर रहा था। और इससे होता ये है कि जो यात्री हैं, जो
जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान पर खतरा होता है और इसी को चलते ही अभियान से ये 2 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज हमने शराब पीकर वाहन चलाने वाले कई ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है और कई बसों को सीज किया। 2 बसें सीज की है, जिसमें एक बस सीकर बस डिपो की है, रोडवेज की बस है, जिसका ड्राइवर शराब पीकर वाहन चला रहा था। ऐसी आशा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि सरकारी ड्राइवर भी इस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं। और एक बस निजी ट्रेवल्स की थी, जिसका ड्राइवर शराब पीकर वाहन चला रहा था, उसको भी गिरफ्तार किया है और उसकी भी बस सीज की। और अगली खबर झालावाड़ से सड़क हादसा सामने आया और इस हादसे में एक की मौत की खबर सामने आ रही है। पिकअप और अज्ञात वाहन में हुई जोरदार टक्कर। इस पिकअप वाहन में सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और एक युवक को मृत घोषित किया है। इस हादसे में दूसरा शख्स है जो कि गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। असनावर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है, डूंगर गांव के पास। और अब आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं कोटा का, जहां नानता थाना क्षेत्र में मारपीट में युवक की हत्या का मामला है। ये पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। शराब के नशे में हुए झगड़े में युवक की मौत हो गई। पत्थर मंडी निवासी रमेश बैरवा की हत्या हुई है। पैसे के विवाद में हुआ था ये झगड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और एक और बड़ी खबर अजमेर से है, वो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। पानी गर्म करते समय गैस सिलेंडर फट गया। धमाके के बाद इस सिलेंडर में आग लगी और इस आग में पिता और बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को अस्पताल लाया गया, भर्ती कराया गया है और कई कीमती सामान है वो भी राख हो गया इस आग की चपेट में। कड़ी मशक्कत के बाद सिलेंडर को बाहर फेंका गया। घटना है अजमेर के किसान। और अगली खबर झुंझुनू से है। चिड़ावा में लकड़ी तस्करों की दबंगई सामने आई है। वन विभाग की टीम की गाड़ी को टक्कर मारी गई। वन विभाग के वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया। खेजड़ी की लकड़ियों से ये पिकअप भरा हुआ था, जिसे जब्त कर लिया गया है। 5 कार्मिक रहे मौजूद टीम में, सभी सुरक्षित हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर ये तस्कर मौके से फरार हो गए। ये कार्रवाई अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ वन विभाग का एक्शन सामने आया है और तस्वीरें भी रख रहे हैं आपके सामने। बड़ी खबर किशनगढ़ से है। बाजेड़ा बालाजी इलाके में पिंजरे में कैद पैंथर। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली जब पिंजरे को पैंथर में कैद कर लिया गया। ये कार्रवाई वन विभाग ने इसे अंजाम दिया है। पिछले 2 दिनों से ये पैंथर, इसकी दहशत लोगों में थी और वन विभाग ने जाल ऐसा बिछाया कि पैंथर उसमें फंस गया। बछड़े का शिकार करने आया था ये और पिंजरे में कैद हो गया। और बीकानेर के नोखा से ब्रेकिंग न्यूज है, जहां नोखा में रफ्तार का कहर सामने आया। 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने युवक को रौंदा। हादसे में नारायण सिंह नाम के व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे के बाद कार बेकाबू होकर पलटी। कार सवार राजू राम नाम के दूसरे व्यक्ति की भी मौत हुई है और कार सवार घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया है। यह हादसा हुआ है नोखा के चरकड़ा गांव के पास। और अब बात करेंगे दौसा की, जहां बेकाबू टैंकर ने राहगीरों को रौंद दिया। बांदीकुई में यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर है। घायलों का बांदीकुई उपजिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज चल रहा है। घायलों में एक शख्स की हालत नाजुक है और एक घायल को जयपुर रेफर किया गया। दूसरे घायल को दौसा रेफर किया गया है। मौके पर लोगों ने चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह हादसा है जैसिया की ढाणी कर्नावर में। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। दौसा के बांदीकुई से अगली बड़ी खबर है। कर्नावर में